हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा लेक्चर है जी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्या मुराद है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मुराद है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। इसमें देखें बेटा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास ऑपरेटर प्लस उसमें दूसरी चीज़ होती है ऑपरेंट। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए डिवाइड बी। ठीक है, ये चारों। ठीक है जी, मतलब इसमें हमने क्या किया, इसमें देखें ए और बी ये है ऑपरेंट और जो प्लस का साइन है इसको आपने कहना है ऑपरेटर। ठीक है, यानी ऑपरेंट जिसके ऊपर अमल होना है, ऑपरेटर जौन सा अमल होना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, एक्सप्रेशन बना देती हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट दोनों को मिला के हम क्या बना देते हैं, एक्सप्रेशन बना देते हैं। अब हमने देखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है और रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। अब आपने याद रखना है वो एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएं, हम उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा जी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए डिवाइड बी। ठीक है, जब ये वाले ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेशन में तो हम उसे कहेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसा कि हमारे पास, ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ये वाले इस्तेमाल करेंगे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये कहलाएंगी रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसको क्या नाम देंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन का नाम दिया जाएगा। यानी ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि आप एक्सप्रेशन में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिहाज से आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप प्लस माइनस यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहना है। अगर आप उसमें ग्रेटर देन लेस देन यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहना है। यानी ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट का जो मजमुआ होता है हम उसे क्या नाम देते हैं जी, एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की समझ लग गई, यानी रिलेशनल की। तो बात जो ज़हन में आपने रखनी है कि जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं ना उसके मुताबिक वो एक्सप्रेशन बनती है। आपने प्लस माइनस इस्तेमाल किया है तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। आपने ग्रेटर देन यूज़ किया, लेस देन यूज़ किया, आपने उसको क्या कहना है, और रिलेशनल एक्सप्रेशन कहना है। एक्सप्रेशन से मुराद क्या हुआ, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट का मजमुआ, ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसमें मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गई और रिलेशनल हो गई। फिर आगे जी आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से हैं जी, मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो बेटा, चार तो बुनियादी हैं, जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम। ये चार बुनियादी हैं, ये हम पढ़ते हैं बहुत दफ़ा, हमें पता है इनके बारे में। ठीक है, इसके साथ ना वो तीन और भी ऐड करेगा। ठीक है, वो कौन से हैं जी, एक होता है बेटा इंटीजर डिवीज़न, इंटीजर डिवीजन। ठीक है, और इसके साथ दूसरे नंबर पे होता है जी एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है जी, और चौथे नंबर पे होता है जी मॉडुलस। ठीक है, मॉड। ये तीन चीज़ें डिफरेंट हैं इनसे। ठीक है, चार बुनियादी हो गए, तीन हमने इजाफी पढ़ने हैं। इंटीजर डिवीजन से क्या मुराद है, ठीक है, इंटीजर डिवीजन में हमेशा याद रखना है। देखो बेटा, आपने 7 को 2 पे तकसीम किया, ठीक है, 1 बचा 0, यहाँ पे शारिया 2 5 बार 10, जवाब कितना आया, 3.5। इंटीजर डिवीजन में आपने याद रखना है हमेशा जो इसका इशारिये वाला हिस्सा है ना वो आपने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। यानी जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3। ठीक है, यानी इशारिये वाला हिस्सा आपने टर्नकेट कर दिया, इसको आप क्या कहते हैं, इंटीजर डिवीजन। एक्सपोनेंट, ठीक है, 9, ठीक है, इसको ये चीज़ 2, इसका क्या मतलब है, हम 9 का स्क्वायर पढ़ते ना, ये चीज़, इसको कंप्यूटर में लिखने के लिए हम ये वाली अलामत यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या करेगा, 9 का स्क्वायर लिखेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक्सपोनेंट पावर में कुछ चीज़ लिखनी है तो आपने कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, एक्सपोनेंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, मॉडुलस, मॉड। ठीक है, देखो बेटा, आपने अभी सवाल किया 2 3 बार 6, ठीक है, बाकी कितना बचा, 1। ये हमारा
मॉडुलस से मुराद होता है रिमाइंडर, जो बाकी बचता है, ठीक है, हम उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो रिमाइंडर है ना, यानी जो बाकी बचेगा वो आंसर है, ये आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या आंसर होगा, 1 होगा, इसको रिमाइंडर। ये वाली तकसीम कौन सी होती है, मॉडुलस। इसको हम परसेंटेज से हम आमतौर पे ज़ाहिर करते हैं या मॉडुलस लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है, समझ लगी इसकी। यानी जिसमें बाकी बचता है आंसर होता है वो हम क्या कहते हैं जी, उसको मॉडुलस कहते हैं। तो ये 7 किस्म के हम ऑपरेटर पढ़ते हैं जी, हम इनको क्या कहते हैं जी, मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं या अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास, ठीक है जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इंटीजर डिवीजन मैंने बताया आपको कि जिसमें जवाब जो होता है वो शारिया वाला हिस्सा ख़त्म कर देते हैं, बाकी जवाब होता है। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं मॉडुलस, जो चीज़ बाकी बचती है उसे कहा जाता है। आगे जी हमने पढ़ना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर्स को हल करने की जो तरतीब होती है हम उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। The order in which different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence. वो तरतीब जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को हल करते हैं हम उसे क्या नाम देते हैं जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इसको हायरार्की भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर उसने बताया जी, ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑन प्रेसिडेंस लेवल इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर द ऑपरेटर आर विद हायर प्रेसिडेंस लेवल आर वैल्यूएड बिफोर द ऑपरेटर्स। मसलन देखिए ज़रा बेटा, यहाँ पे 10 5 - 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब इसमें देखें बेटा, इसको कैसे हल करना है, हम जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करते हैं, ठीक है। 10 जमा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे जी जमा आ गया, यहाँ पे ज़रब आ गया। पहले किसको करना है, पहले हमने ज़रब करनी है, ठीक है। अब हम जमा करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर्स को हल करने की एक तरतीब है, एक ऑर्डर है, ठीक है। हमने इसको नाम क्या दिया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नाम दिया गया। अब उसने इसको बताया है जी कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस इज वैल्यूएट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट हल करनी है, सबसे पहले क्या हल करनी है, ब्रैकेट हल करनी है। अगर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ जाए तो आपने पहले इनर को हल करना है, फिर आपने आउटर को हल करना है, ठीक है जी। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट इज परफॉर्म्ड, फिर हम देखेंगे कोई पावर में तो नहीं है कोई चीज़ लिखी हुई, वो पावर को हल करेंगे। पावर को हल करने के बाद फिर हम करेंगे जी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोनों अमल, ठीक है। पहले नंबर पे ब्रैकेट को हल किया, फिर पावर को हल किया, फिर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को हल किया, फिर हमने करना है इंटीजर डिवीजन। कौन सा करना है जी, इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करनी है, जिसमें जवाब जो होता है वो शारिया वाला हिस्सा शामिल नहीं होता। फिर हमने जी मॉड इस्तेमाल करना है, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर अमल होगा। उसके बाद फिर हमने जमा और तफरीक करनी है, जमा और तफरीक, ठीक है जी। ये एक तरतीब है, एक ऑर्डर है जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को हल किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है, ठीक है। हम इसको नाम क्या देते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का नाम देते हैं। मैंने आपको मिसाल से भी समझाया है, ठीक है, कि पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर एक्सपोनेंट पावर को हल करना है, फिर आपने ज़रब और तकसीम करनी है, फिर आपने इंटीजर डिवीजन करनी है, फिर आपने मॉडुलस को करना है, फिर आपने जमा और तफरीक को करना है। ये तरतीब, ठीक है, आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल एक लाइन में एक जैसा ऑपरेटर आ जाए, ठीक है, मसलन यहाँ पे ज़रब की जगह पे आप लगा लीजिए क्या है, जमा है, ठीक है, या माइनस है, ठीक है, माइनस लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जमा और नफ़ी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी इनका जो लेवल है वो एक जैसा है। तो आप इसके लिए फिर क्या करेंगे, आपने याद रखना है जब सेम आ जाएं तो आपने उसको हल करना है लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले जमा करेंगे उसमें से माइनस करेंगे, यानी 10 जमा 3 13, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 जवाब आएगा, ठीक है। यानी अगर एक जैसे ऑपरेटर एक लाइन में आ जाते हैं तो फिर आपने उसको कैसे हल करना है, लेफ़्ट टू राइट हल करना है, ठीक है। बात की समझ लगी है बेटा।
कि अगर एक जैसे ऑपरेटर एक लाइन में आ जाते हैं तो फिर आपने उनको कैसे हल करना है, ठीक है, कि आपने लेफ़्ट टू राइट चलना है। ठीक है जी, अब बात की समझ लगी आप लोगों को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मुराद हुआ, द ऑर्डर इन विच डिफरेंट ऑपरेटर्स आर वैल्यूएटेड इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, उसमें एक तरतीब उसने बता दी है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर आप पावर एक्सपोनेंट को, फिर आप ज़रब और तकसीम करते हैं, फिर आप इंटीजर डिवीजन करते हैं, फिर मॉडुलस, फिर जमा और नफ़ी। और अगर सेम ऑपरेटर एक लाइन में आ जाए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाए तो फिर आपने उसको लेफ़्ट टू राइट हल करना है। ठीक है जी, ये आपने, ठीक है बेटा, आज का क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।